हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्री ऑन एनवायरनमेंट। जो हमारा टॉपिक है उसमें 3 सब टॉपिक्स आते हैं, दैट इज़ इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्री, इम्पैक्ट ऑफ माइनिंग एंड इम्पैक्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन एनवायरनमेंट। तो इम्पैक्ट ऑफ माइनिंग हमने ऑलरेडी कर लिया है, इम्पैक्ट और इफेक्ट ऑफ माइनिंग इट्स द सेम थिंग, वो हमने कर लिया है। एंड ट्रांसपोर्टेशन बचा है, वो इसके बाद वीडियो आ जाएगी। तो आज हम पढ़ते हैं अबाउट इंडस्ट्री। इंडस्ट्रीज़ होती क्या है, आप सबको पता है। इंडस्ट्रीज़ ऐसे लार्ज स्केल फैक्ट्रीज़ होती हैं जो कि कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है एट अ वेरी लार्ज स्केल। फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्री ऑफ क्लोथिंग, टेक्सटाइल, मोबाइल फ़ोन एट्सेट्रा। सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। अब कुछ बना रहे हैं हम कोई चीज़, जैसे घर में भी खाना बनाते हैं तो कुछ तो वेस्ट मटेरियल निकलता है। सिमिलरली इंडस्ट्रीज़ भी जब कोई एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं तो उससे भी कुछ वेस्ट मटेरियल निकलेगा। अब वो वेस्ट मटेरियल कैसे आपके एनवायरनमेंट को हार्म कर रहा है वो हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो दिस पिक्चर इज़ वर्थ 1,000 वर्ड्स। एज यू कैन सी यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल एरिया है और दिखाया गया है कि कैसे लार्ज अमाउंट ऑफ ये ब्लैकिश ग्रे आप जो स्मोक देख रहे हैं वो इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस कर रही है। ये जो वाटर है यहाँ पे वो पोल्यूट हुआ है। सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं जो हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इज़ एयर पोल्यूशन। दिस इज़ द इफेक्ट, फर्स्ट इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट। डायरेक्ट इफेक्ट है, जैसे आप देख सकते हैं इस फोटोग्राफ में भी इजीली यू कैन सी कितना ज़्यादा स्मोक रिलीज आउट हो रहा है। सो ऑपरेशंस ऑफ इंडस्ट्रीज रिजल्ट इन द एमिशन ऑफ पोल्यूटेंट्स। ऑपरेशंस ऑफ इंडस्ट्रीज मतलब जो जो चीज़ें इस इंडस्ट्री में हो रही है, जो भी प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है उससे क्या होता है, एमिशन होता है, रिलीज होता है किस चीज़ का, पोल्यूटेंट्स का। और पोल्यूटेंट्स क्या होता है, पोल्यूटेंट्स आर दो सब्सटेंसेस दैट कॉजेज पोल्यूशन, जिनकी वजह से पोल्यूशन होता है। तो जब पोल्यूटेंट्स रिलीज होंगे तो क्या होगा, पोल्यूशन होगा। अब ये पोल्यूटेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, ये हो सकता है कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, रेस्पायरेबल पार्टिकल्स, जैसे पार्टिकल्स जो कि हम रेस्पिरेशन के थ्रू इनहेल कर लें, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एट्सेट्रा। आपको पता है कि ये सारे पॉल्यूटेंट्स जो है वो एनवायरनमेंट में तो हार्म करते ही हैं, साथ ही साथ हम लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, बिकॉज ये आपको कॉज कर सकते हैं रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, बिकॉज एयर पोल्यूशन एंड वी आर इनहेलिंग दैट एयर, तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होने के चांसेस होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेज होने के चांसेस होते हैं। वेराज आपको पता है सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एसिड रेन। एसिड रेन ये कॉज करते हैं जब ये मिक्स हो जाता है विद द रेन। एंड ऑल्सो एनवायरनमेंट पे इफेक्ट होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्लाइमेट चेंज दैट वी आर ऑल सीइंग नाउअडेज। नेक्स्ट इज वाटर पोल्यूशन। इंडस्ट्रीज से वाटर पोल्यूशन भी होता है। हाउ द इफ्लुएंट प्रोड्यूस्ड बाय इंडस्ट्रियल आउटलेट्स और ट्रीटमेंट प्लांट्स पोज अ थ्रेट टू द एनवायरनमेंट। जो भी चीज़ रिलीज आउट हो रही है एज अ वेस्ट मटेरियल, और वो वेस्ट मटेरियल बना कौन रहा है, इंडस्ट्रीज बना रही हैं, ट्रीटमेंट प्लांट्स बना रहे हैं, वो जब हम एनवायरनमेंट में रिलीज़ कर देते हैं तो इट एक्ट एज अ थ्रेट टू द एनवायरनमेंट। वो एनवायरनमेंट के लिए एक प्रॉब्लमेटिक सब्सटेंस हो जाता है। ये कंटामिनेट करती है ग्राउंड वाटर को। कंटामिनेट करना मतलब उसको ख़राब करना। ग्राउंड वाटर में जब मिलेगा ऐसा पानी तो ग्राउंड वाटर ऑफ कोर्स ख़राब होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर में क्लियरली शो हो रहा है कि एक इंडस्ट्री है और वो अपना जो एफ्लुएंट है, वेस्ट वाटर है, उसको रिलीज़ आउट कर रहे हैं एक रिवर बॉडी के अंदर। तो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और ये कहाँ रिलीज आउट कर रहे हैं, द रिलीजिंग इट डायरेक्टली इनटू सर्टेन वाटर बॉडीज़। अब वाटर बॉडी आपको पता है जो रिवर्स होती है, जैसे जो फार्मर्स होते हैं वो कहाँ से लेके आते हैं वाटर फॉर इरीगेशन। उसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं, लाइक रिवर्स होते हैं, रिवर से कैनाल बनाए जाते हैं, कैनाल के थ्रू वो एग्रीकल्चरल फील्ड तक वाटर आता है। अब वो वाटर ही जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन्होंने अपना वेस्ट वाटर उसके अंदर डाल दिया है, जिसके अंदर हाई अमाउंट ऑफ सॉल्ट है, हाई अमाउंट ऑफ हैवी मेटल्स है। तो वाटर बॉडी में अब वो सब का अमाउंट इंक्रीज़ हो गया है, जिसकी वजह से अब वो वाटर जब यूज़ किया जाएगा फॉर इरीगेटिंग द फील्ड, एग्रीकल्चरल एरियाज़ में जब यूज़ किया जाएगा तो वहाँ पे डैमेज हो जाएगा जो भी चीज़ फार्मर्स ने ग्रो की है, जो भी प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं। इसके साथ ही साथ वही सेम पानी सॉइल में भी जा रहा है, ग्राउंड वाटर भी मिक्स हो रहा है जाके, तो ग्राउंड वाटर भी कंटामिनेट हो रहा है, सॉइल भी कंटामिनेट हो रहा है। और हम लोग अगर उसको फॉर ड्रिंकिंग और फॉर सम अदर पर्पसेस यूज़ कर रहे हैं तो हमें भी हार्म हो रहा है। थर्ड इज दैट इट इज़ कॉजिंग लैंड पोल्यूशन ऑल्सो।
The leakage of fuel and energy industries may cause heavy damage to land resources. अगर कुछ लीक हो गया, जैसे फ्यूल और जो एनर्जी इंडस्ट्रीज होती है, फॉर लेट्स से फॉर एग्जांपल लेड, वो लेड यूज़ कर रहे हैं, मान लो बैटरीज बनाई जा रही है, ठीक है, तो बैटरी बनाने में लेड का यूज़ किया जा रहा है, अब वो कहीं से लीक हो गया तो वो प्रॉब्लम हो सकती है, लैंड के अंदर वो सीप इन कर जाएगा, है ना, एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब वो लैंड विल बी अनफिट फॉर एनी अदर पर्पसेस, वहाँ पे हम कुछ ग्रो करेंगे, वेजिटेशन ग्रो नहीं हो पाएगी तो भी हाई अमाउंट ऑफ लेड होगा उसके अंदर, उन वेजिटेबल्स उन फ्रूट्स के अंदर, दैट विल बी हार्मफुल फॉर अस। Then hazardous material producing industries produce chemical waste which is the main cause of land contamination. ये जो chemical waste बन रहा है, अब इसको कहाँ dispose of करेंगे हम? ये तो waste है, हमारे लिए तो काम का नहीं है, इसको कहीं तो dispose करना है, तो लोग कहाँ करते हैं? लैंड एरिया में ये लोग लैंड लार्ज फील्ड्स में उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं। अब वो लैंड एरिया तो कंटामिनेट हो गया ना, बिकॉज दैट मटीरियल इज हजार्डस, इट इज़ पॉइजनस केमिकल, not good for us. Then oil refineries and pipelines transporting gas. ऐसी रिफाइनरीज, ऐसी पाइपलाइन जो कि गैस, ऑयल, ये सब चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कर रही है, मेटल ट्रीटमेंट, कोटिंग फैक्ट्रीज, केमिकल प्लांट्स, ड्राई क्लीनिंग बिजनेसेस, प्रिंटिंग बिजनेसेस, टेक्सटाइल, ये सारी की सारी जो इंडस्ट्रीज है अलग अलग, ये सब प्रोड्यूस करती है ऐसे हजार्डस मटेरियल्स जो कि जब सॉइल में मिलेंगे, जो कि जब हम डिस्पोज ऑफ करेंगे, जब वो सॉइल में मिल जाएंगे तो वो सॉइल की प्रॉपर्टी को ख़राब करेंगे, वो सॉइल को इनफर्टाइल बना देंगे, दैट मीन्स उपजाऊ नहीं रहेगी, वो कुछ भी ग्रो नहीं कर पाएगी। और ऐसे पॉल्यूटेंट्स अब वो सॉइल में रहेंगे फॉर ग्रेटर अमाउंट ऑफ टाइम, बिकॉज एक बार मिक्स जब सॉइल में हो जाएगा तो क्या उनको वहाँ से हटाना पॉसिबल रहेगा? हमारे लिए नहीं। तो दे आर गोइंग टू रिमेन इन द सॉइल फॉर अ लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम, कॉजिंग लैंड पोल्यूशन. Then there is radiation. Radioactive waste generates radioactivity and emits radioactive byproducts. जब भी हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसमें रेडिएशंस रिलीज आउट हो रही है तो उससे रेडियो एक्टिव वेस्ट भी बनेगा, और ऐसे वेस्ट को डिस्पोज करना इज़ नॉट ईजी एट ऑल. सर्टेन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स इंक्लूड रेडियो एक्टिव मटीरियल. कुछ कुछ चीज़ें बनाने के लिए रेडियो एक्टिव मटीरियल्स की ज़रूरत होती है, एक्सरे मशीन्स की ज़रूरत होती है, एक्सेलरेटर्स की ज़रूरत होती है जो कि यूज़ किए जाते हैं फॉर इलेक्ट्रिकल थिंग्स, और मोबाइल ब्रॉडकास्टिंग सेंटर्स में यूज़ किए जाते हैं, लेज़र्स बनाने में यूज़ किए जाते हैं. और ऐसे प्रोडक्ट्स में हाई रिस्क रहता है रेडिएशंस रिलीज आउट करने का. अब ये रेडिएशंस आयोनाइजिंग भी हो सकती है और नॉन आयोनाइजिंग भी हो सकती है. आयोनाइजिंग रेडिएशंस मतलब एक्स रेज हो गई, गामा रेज हो गई, जिनकी ज़्यादा एनर्जी होती है, और इतनी हाई एनर्जी होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर सकते हैं एटम से, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है. रेडिएशन में रिजल्ट इन वीकनिंग ऑफ सीड्स. जो सीड्स यूज़ की जा रही हैं फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप, उनकी वीकनिंग. अब वो वीक हो जाएंगे तो प्लांट विल नॉट बी दैट स्ट्रॉन्ग, या प्लांट में भी ये सीड्स जर्मिनेट ही ना कर पाएँ. म्यूटेशंस होने लग जाएंगे. म्यूटेशंस होंगे तो डिसऑर्डर्स होंगे, प्रॉब्लम्स होंगी. इन बोथ एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स कैंसर होने के चांसेस है, राइट. और वो रेडिएशंस वाले एरिया के आसपास की जो सॉइल है वो भी इनफर्टाइल हो जाएगी. तो ये सब थे कुछ इफ़ेक्ट्स ऑफ रेडिएशन caused due to industries on the environment. Then comes noise. Of course कोई भी एक इंडस्ट्री रन करेगी तो नॉइज़ तो प्रोड्यूस होगी ही. नॉइज़ इज़ नथिंग बट अनवांटेड और अनडिज़ायरेबल साउंड, राइट. So certain industrial plants and machinery produce high frequency of sound. बहुत ज़्यादा high frequency of sound होती है जिससे कि आसपास में जो लोग रह रहे हैं, इसीलिए तो इंडस्ट्रीज़ को हम मतलब नॉर्मल रेजिडेंशियल एरिया से दूर डेवलप करते हैं, बिकॉज एक तो पोल्यूशन कॉज कर रही है डिफरेंट टाइप्स के, सेकेंडली नॉइज़ बहुत ज़्यादा होता है तो डिस्टर्बिंग हो सकता है फॉर पीपल लिविंग अराउंड इट. हैंस ये आउटर एरियाज, आउटस्कर्ट्स में ही इंडस्ट्रीज़ बनाई जाती हैं. Frequent and prolonged exposure to loud noises may cause damage to person's physical and mental health. फिज़िकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसको हियरिंग इनएबिलिटीज़ हो सकती है, हियरिंग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. अब वर्कर्स को तो वही रहना पड़ेगा ना इंडस्ट्रीज़ में काम करने के लिए, उनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है. तो
फिजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती है एंड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। हर वक्त डिस्टर्बेंस, हर वक्त वही आवाज़ें सुनते रहना कुड बी मेंटली वेरी मच डिस्टर्बिंग। देन लास्ट इज पेस्टिसाइड्स एंड पेस्ट कंट्रोल प्रोडक्ट्स। अब इंडस्ट्रीज पेस्टिसाइड्स बनाते हैं, पेस्ट कंट्रोल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। वो क्यों बनाते हैं? ताकि जो डिजीज़ है प्लांट्स में वो ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा क्रॉप है वो ग्रो कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट प्रोडक्ट ऑब्टेन हम कर सके, राइट? To reduce the risk of spreading disease, injury to person and crops affect ना हो, डैमेज टू प्रॉपर्टी बाय मस्कीटो। प्रॉपर्टी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अबाउट दी एग्रीकल्चरल फील्ड, तो उसको डैमेज ना हो। बाय डैमेज कौन करता है? मस्कीटो, फ्लाइज, कॉकरोच, माइस, बैट्स एट्सेट्रा। सो यही सब तो पेस्ट होते हैं, इन्हीं सब से तो रोकना होता है फ्रॉम द डैमेज, राइट? सो ये पेस्टिसाइड्स और पेस्ट कंट्रोल इसलिए बनाया जाता है। अब ये चीज़ें का पॉजिटिव इफेक्ट तो है ही, बट नेगेटिव इफेक्ट भी है कि दे आर गोइंग टू डैमेज द एनवायरनमेंट। अब ज़्यादा अमाउंट में पेस्टिसाइड स्प्रे कर देंगे तो दे विल बी, और उसके बाद इरिगेशन भी कर देंगे तो वो बह के नीचे आ जाएगा सॉइल में, फिर वो वहाँ से इट विल फ्लो एंड एंटर दी रिवर बॉडीज़ या वाटर बॉडीज़ जो भी आसपास है, वहाँ पे एनवायरनमेंट को इफेक्ट करेगा। कैसे? वहाँ के एक्वाटिक एनवायरनमेंट को इफेक्ट करेगा, प्लांट्स को इफेक्ट करेगा, बिकॉज उसमें है हाई अमाउंट ऑफ केमिकल्स जो कि वहाँ के एक्वाटिक एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स को इफेक्ट करने वाले हैं, है ना? तो दीज प्रोडक्ट्स कैन डैमेज द एनवायरनमेंट एंड रिजल्ट इन पॉइजनिंग हो जाएगी, बिकॉज जो सब्सटेंसेस की ज़रूरत नहीं है अब वो आ गए, वो केमिकल्स आ गए, दे आर गोइंग टू एक्ट एज अ पॉइजन। और लिविंग थिंग्स में यहाँ पे एनिमल्स भी आ जाएंगे और प्लांट्स भी आ जाएंगे। और एनवायरमेंटल पोल्यूशन तो डेफिनेटली हो ही रहा है क्योंकि आप अपने आसपास केमिकल्स को स्प्रे कर रहे हैं। So these were some of the methods of how industries are affecting the environment. I hope आप लोगों को ये सारे points क्लियरली समझ आ गए होंगे। अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय फॉर नाउ।